नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज हम मौजूद हैं यहाँ के मानकसर गांव में, जहां एक परिवार कड़वासरा परिवार जो कि आज़ादी के समय से ही शुरुआत से ही यहाँ पर इन्होंने नंबरदारी परिवार ने की है और उनके जो पूर्वज हैं उनसे हम जो है उनके बारे में जानेंगे और जानकारी लेंगे। वेद प्रकाश जी कड़वासरा जो कि एरिया में जाना पहचाना नाम है, राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार किसी न किसी पद पर रहते हैं। और बात करें इनके पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले वेद प्रकाश जी कड़वासरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आप पधारे यहाँ, आपका स्वागत है। आप जिन विषयों की जानकारी लेने पाएंगे, जहाँ तक हो सके हमारा अनुभव है वहाँ आपको शेयर करेंगे। हाँ जी। तो कड़वासरा जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका जो परिवार है वो किस किस क्षेत्र में और किन किन पदों पर रहे हैं, आपके जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। ऐसा है सर, हमारे फादर यहाँ से नंबरदार हैं। उन्होंने पहले नंबरदारी प्रथा थी, 52 के बाद में सरपंची प्रथा आ गई और चुने हुए प्रतिनिधि आ गए। उससे पहले हाथ खड़ा करके ये जो नंबरदारी दी जाती थी उसमें उस वक्त में हमारे फादर नंबरदार थे यहाँ से। बड़े भाई साहब 13 साल वाली योजनाओं में सरपंच रहे हैं यहाँ और लंबे समय तक वो राजनीतिक उनका कैरियर जुड़ा रहा। मेरा छात्र जीवन से ही मैं छात्र संघ अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ का रहा 2 बार। पहली बार तो जब नया नया खुला था तो उसमें हम कला वर्ग का मैं अध्यक्ष रहा। उस टाइम हमारी संख्या कम थी। उसके बाद में 80-81 में मैं छात्र संघ का पुनः अध्यक्ष बना और यहाँ से मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर ली। तो कड़वासरा जी, बात करेंगे 81 से आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, बात करेंगे आप तक की। तो उसके बाद में आपके पास में कौन कौन से पद रहे आपके परिवार के पास? उसमें मैं युवा छात्र संघ का अध्यक्ष रहा पहले, यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा लंबे समय तक। उसके बाद में लोकल कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, वो काफ़ी लंबा टाइम था मेरा। और उसमें राजनीतिक जीवन की शुरुआत हम जनता के हित में ही करते थे। और उसके बाद में मैं कॉलेज छोड़ने के बाद में 95 में सरपंच बना गांव से, पंचायत समिति डायरेक्टर बना, जिला परिषद का भी मैंने चुनाव लड़ा, वो मात्र 50 वोटों से मैं बैक रह गया और वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ा था मैंने और हमेशा कांग्रेस ही बन के ही रहे। और उसके बाद में 2008 के बाद में हमने यहाँ कांग्रेस की सीट एक बीजेपी से आए हुए आदमी को भी जिता दी थी और उन्होंने आते ही हमें पार्टी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो उस दिन से हमारा थोड़ा ना समझी समझो या इन्होंने थोड़ा फ़ायदा उठा के मेरे को जनता ने निर्दलीय भी डायरेक्टर बना दिया था और मेरे को पार्टी ने हाथों हाथ वापस ले लिया था। उस टाइम मैं ब्लॉक अध्यक्ष था और राजनीतिक जीवन से मेरा इस पार्टी से जुड़ा हुआ। हमें आदेश की ज़रूरत नहीं होती थी, हम जो भी पार्टी के कार्यक्रम दिल्ली से चलते थे उनको ऑटोमेटिक ही इम्प्लीमेंट करते थे और अभी भी वो उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेज से प्रेसिडेंट है, NSUI के उपाध्यक्ष रहे हैं प्रदेश स्तर के, और बेटे ने यूनिवर्सिटी का चुनाव दूसरा भी लड़ा था और उसके बाद में वो संगठन में जुड़ गए हैं। अब हमारा परिवार तो पूरा संगठन में ही कांग्रेस के काम कर रहा है। बीजेपी की हमें ऑफरें आई थी पर हमने कहा भी हमारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस का ही है, तो हमारे सिद्धांतों में कांग्रेस ही है। बात करेंगे वर्तमान की। अब अमित जी कड़वासरा जो कि क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम है,
हम देखते हैं कि 2010 से लगातार पिछले, जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, ठीक है, वो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो आगे के लिए? इस चुनाव अमित जी ने तो पूरा प्रदेश को कवर कर लिया, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 चुनाव फाइट किए, वहाँ से प्रदेश स्तर के NSUI का किया, 2 यूनिवर्सिटी के चुनाव फाइट किए। इससे उनकी पहचान पूरे प्रदेश में, हमारे परिवार की पहचान थी पूरे प्रदेश स्तर की। और सभी ये जो हमारे साथ के नेता थे, आज चाहे वो किसी भी पद पे हैं, वो हमारे साथ ही रहे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा उनसे हटके, सचिन जी हमें युवा लग रहे हैं और इनकी युवाओं की टीम बन गई है प्रदेश में। हम ये चाहते हैं कि कमान घर में बुजुर्ग होने के बाद में, घर की कमान भी अगर युवा के हाथ में नहीं आए तो फिर बूढ़ा होने के बाद में कोई नहीं देता, और वो बाद में संभाली भी नहीं जाती। जैसे हमें भी युवा टाइम में जो मिला है, वो जो अनुभव मिला है और जनता के हित में जो काम किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, वो एक ही अलग ही छवि होती है। और उसमें पार्टी के हर वर्ग को हमें आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो भी पार्टी के कार्यक्रम आते थे उनको हम अपने लेवल पे ही गाँव में निकल जाते थे उनके हित के लिए। चाहे पंचायत राज में, पंचायत से लेके और जिला परिषद तक, जिला परिषद विधानसभा परिषद तक, हम हर आदमी से जुड़े हुए हैं, प्रदेश स्तर से जुड़े हुए हैं। तो कड़वासरा जी, बात करेंगे अमित जी कड़वासरा की, तो अब आगे उनके लिए आप क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं और क्या प्लानिंग है? अमित कड़वासरा तो 2010 से यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के बाद में प्रदेश स्तर की राजनीति में इनरोल हो गया। बिल्कुल। और जो यूनिवर्सिटी से निकल के यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आए तो यहाँ के लोकल लोगों ने, जब हमारी टिकट डिस्ट्रिब्यूट हो गई तो उन लोकल लोगों ने इनको जमींदारा पार्टी से ही खड़ा कर दिया। हाँ जी। और जमींदारा पार्टी का इनका 1 महीने का वो रिजल्ट देख के लोग अचंभित रह गए भी, इस परिवार के इतने वोट पीछे हैं। तो ये इस बच्चे में टैलेंट है। ये बच्चा हर व्यक्ति के, किसी बरादरी का हो, जो इनके पास पहुंच जाता है, उनका वो पैर में जूती नहीं डालता, उनके लिए निकल जाता है। और उन काम के लिए, जनहित कार्यों के लिए तो वैसे ही संघर्षशील रहते हैं। बिल्कुल। तो वो उनका भविष्य राजस्थान में अच्छा है, क्योंकि वो तो छात्र नेता रहने की वजह से जयपुर में उन्होंने 5 साल गुजारे, तो पूरे प्रदेश स्तर पर उनका हिसाब किताब बैठ गया। वो गहलोत के इलेक्शन में भी सांसद टाइम में गए थे, पर इत्तेफाक से हमारे 1 दिन पहले परिवार में कोई बाबी जी की डेथ हो गई, इसलिए उनको आना पड़ा। तो ये तो प्रदेश स्तर के नेताओं के भी अपने अनुभव अपने शेयर करते रहे हैं। और अब तो इन्होंने पिछले 10 सालों से इस सूरतगढ़ शहर की समस्या हर तरह से उनको निर्वाहन करने की कोशिश की है, और जो भी यहाँ आता है उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरे को लग रहा है भी लोग ज़बरदस्ती इनको किसी पार्टी टिकट दे न दे, इनको तो घर तो नहीं बैठने देंगे। इनको चुनाव तो वो लड़ाएंगे। ठीक है। तो ये हैं वेद प्रकाश जी कड़वासरा, जो कि अमित जी कड़वासरा के फादर साहब हैं। इनका परिवार पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ में अटैच है और आज भी पूर्णतः इनके रग रग में कांग्रेस बसी है। और इनकी डिमांड है कि अमित कड़वासरा को विधानसभा, सूरतगढ़ विधानसभा से इनको टिकट दी जाए, ताकि वो इस चुनाव में आगे आकर इस सीट को निकाल सकें। और बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, किसको टिकट मिलती है, लेकिन अमित जी कड़वासरा इस सीट से अवश्य प्रयास जरूर करेंगे। और जनता जनार्दन होती है, अगर उन्होंने सहयोग किया तो ये ज़रूर सफल होंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।